नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो 3 पार्ट में खत्म किया। आज हम लोग नया एक टॉपिक, एक यूं कहे तो नया चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों को पाइप और टंकी, ये जो चैप्टर है इसका जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के माइंड में सेट करने के लिए आया हूं। और ज्यादा से ज्यादा नहीं, मैं पूरे चैलेंज के साथ करता हूं, 5 से 10 सेकेंड के अंदर में आप पाइप एंड टंकी का सवाल उड़ा कर जाओगे आप। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, और आज ही एक वीडियो में पूरा समाप्त, जितने भी टाइप हैं पूरे समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए और जो आप लगा ना पाओ। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए जंग लड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं कि टाइम एंड वर्क, हम बोलते हैं टाइम एंड वर्क, जो हम लोगों ने पढ़ा उसी का ये जुड़वा भाई है। क्या है? जुड़वा भाई है। जैसे हम लोगों ने समय और कार्य के बारे में पढ़ा था, सेम टू सेम वैसे ही है मेरे भाई। तो ज्यादा दिक्कत नहीं करना, इसमें वैसे ही लगाना है मेरे साथ, बस जुड़कर पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चीजें एकदम करना मत भूला करो आप लोग, है ना। देखो इसमें क्या है कि टंकी और नल में क्या है कि एक तरफ से जो नल है भरता है और दूसरी तरफ से अगर उसमें लीक होता है, तो पाइप है उसमें हमने पानी भरा, जो टंकी है उसमें हमने पानी भरा, लेकिन उसके लीक होने के कारण वो टंकी जल्दी भर नहीं रहा है। और तो लीक हो रहा है और पानी हम भर रहे हैं, तो कितने देर में वो जो टंकी है या यूं कहे तो वो पाइप है वो भर जाएगा। ऐसे सवाल आएंगे मेरे भाई। बस ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है ना। क्या बोल रहा है समझो। पहला क्वेश्चन मैंने कहा, ये लिखा है कि पाइप टाइप एक है और क्वेश्चन भी एक है। मेरे भाई एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। आपको पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ा है तो आपको एक पैसे का भी दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे बोल रहा है कि पाइप पी 15 घंटे में अकेले एक टंकी को भर सकता है, पाइप क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। वे एक साथ कितने समय में टैंक को भर सकते हैं, मतलब टंकी को भर सकते हैं। टैंक बोलो या टंकी बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पूछ रहा है कितने समय में भर सकते हैं। मेरे भाई ये मिनटों का काम सेकेंडों में होगा। देखो आपको करना क्या है, पाइप जो पी है पी लिया, कितने घंटे में भर रहा है तो 15 घंटे में हमने लिख दिया, ठीक है ना। भर रहा है तो प्लस लगेगा, अगर खाली करेगा तो माइनस कर देना, बस यही करना है, पूरे सवाल में यही करना है, ठीक है ना। तो P जो है 15 घंटे में भर रहा है, ठीक है ना। और कह रहा है Q जो है उसे 10 घंटे में भर रहा है। तो Q कितने घंटे में भर रहा है? 10 घंटे में। बस मेरे भाई आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होता है। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? तो 30 होता है। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको ये भी बता देते हैं। 15 और 10 को अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 5 से, देखो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, देखो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। मेरे भाई एलसीएम कितना आ गया? तो 30। मतलब इसके भी पहाड़े में आने चाहिए, इसके भी पहाड़े में आने चाहिए, है ना। वही हमारा एलसीएम होता है। देखो समझने की कोशिश करो। अब 15 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे कि 30 हो जाएगा? तो कहोगे 15 दूनी तो 2 लिख दो। 10 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे कि 30 हो जाएगा? तो 10 तिहाई 30, मतलब इसके सामने ये, इसके सामने ये। तो टोटल कितने काम हो जाएंगे? तो देखो ध्यान से सुनो, कितने टाइम लगेंगे? तो 2 और 3 कितने हो गए? 5, ठीक है ना। पूरा काम कितना है? 30। कितना है? 30। और दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं, अगर हम यहाँ कहें P और Q, ये दोनों लोग मिलकर कितना कर रहे हैं? 5। बस 5 छक्का 30। तो आप आंसर डायरेक्ट कह सकते हो कि मेरे भाई कितने घंटे में? तो 6 घंटे में ये पूरा जो टैंक है वो भर जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो दूसरा क्वेश्चन में जरूर समझ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में, ये लिखा है घंटे, सॉरी, एक घंटे में कितना? घंटे में भर सकता है। और पाइप बी उसी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा? मेरे भाई समझो, ये पाइप है, एक कोई टैंक है, और उन टैंकों में क्या किया जा रहा है? पानी भरा जा रहा है। जैसे कि एक वो 18 घंटे में भरता है, ए 18 घंटा में भरता है और बी 24 घंटे में भरता है, तो दोनों लोग एक साथ मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? मेरे भाई इसके लिए एक सूत्र भी होता है। देखो जब भी कहेगा दो चीजें तो x गुणे वाई कर देना और x प्लस वाई कर देना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 18 गुणे 24 कर देना
और इन्हीं दोनों को जोड़ देना। तो 18 प्लस 24 जोड़ देना। ये दूसरा ट्रिक है। अगर आप ट्रिक से नहीं लगाना चाहते हो तो सूत्र से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में। मेरे भाई ध्यान से सुनो, 18 और 24 कितने हो जाएंगे, ऐसे रहने दो। और ये कितना हो जाएगा, 8 8 4 12 हो गया, 3 और 1 4। मतलब आप कहोगे कि 6 से 6 तियां 18 और 6 छरा 36, 6 सते 42, यही हुआ ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप पहाड़ा पढ़ो 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 और 6 और 1 7 बटे में 7। आप भाग कर दो, 7 एक कम 7, कितना हो गया, 7 एक कम 7। अब 2 कटेगा नहीं तो 0 आ जाएगा। यूं कहे तो 7 दहा में 70, 2 बचा और बटे में 7। ये सूत्र के माध्यम से लग गया। लेकिन मेरे भाई सूत्र के माध्यम से आप लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो और नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं लगा सकते हो। ये सूत्र के माध्यम से हमने बता दिया। सूत्र होता है कि दोनों को पहले गुणा करो और दोनों को जोड़ दो, दोनों को गुणा करो दोनों को जोड़ दो, ये सूत्र होता है। लेकिन समझो हमने आपको क्या बताया, तरीका तरीका हमने आपको बताया। मेरे भाई ध्यान से सुनो, जो ए है ये तरीका अगर सीख लोगे तो कोई भी सवाल आप लगाओगे तुरंत लग जाएगा। और जब तरीका नहीं सीखोगे मेरे भाई तो लगाते रह जाओ ऐसे ही, नहीं समझ में आएगा। ए जो है 18 घंटे में मैंने भर दिया, ठीक है। फिर आगे क्या है, बी है उसी टैंक को कितने घंटे में, तो 24 घंटे में भर रहा है। अब आपको यहां पर बस एलसीएम आपको पता होने चाहिए, मतलब 18 के भी पहाड़े में आए और 24 के पहाड़े में आए। ऐसा कौन सी संख्या है जो 18 के भी पहाड़े में आता है और 24 के पहाड़े में आता है। तो 18 दून 36, 18 तियां 54, 18 चक्कू 72, मेरे भाई 72 होगा मेरे हिसाब से। नहीं भाई 120 होगा, कितना होगा 120। आप देख लो, ना हो तो भरोसा कर लो। देखो 18 यहां लिखो और 24 लिखो, आपको बस इसमें क्या निकाल देने हैं, इनके एलसीएम। तो 2 नवा 18, 2 एक कम 2 दूना 4, ये 3 से 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12। अब देखो अगर इसका पहाड़ा पढ़ो 3 चक्कू 12 और 12 तिहाई 36 और 36 दूनी 72 से भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है मेरे भाई, 72 से भी कट रहा है, ठीक है 72 से काट दो। चलो 72 से काट दोगे तो और आसान हो जाएगा। देखो अब 18 के पहाड़े में 72 कितनी बार आता है, तो आप कहोगे कि सर 72, 18 दून 36, 18 तिहाई 54, 18 चक्कू 4 बार में आता है। कितनी बार में आता है, 4 बार। अरे 18 का पहाड़ा 72 पढ़ोगे कितनी बार में आएगा, 4 बार में। 24 का पहाड़ा 72 बार पढ़ोगे तो कितनी बार में आएगा, 3 बार में। देखो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, तो 3 ही बच रहा है ना। तो ये दोनों लोग मिलकर करेंगे तो 4 3 कितने हो गए, 7। मतलब अगर हम यहाँ कहें ए और प्लस बी किसी कितने घंटे में भर रहे हैं, 7, लेकिन टोटल काम कितना है, तो 72। और बस जो आपने निकाला है उससे क्या कर देना है, भाग कर देना है। सेम टू सेम वही आ गया। देखो 7 दहा में 70, 7 दहा में कितना हो गया 70, 2 बचा और 7, मेरे भाई कितना आ गया, तो 10 सही 2/7, 10 सही 2/7, 10 सही 2/7। तो अब आप लोगों को एकदम दिमाग खुल रहा होगा। चलो एक सवाल और देते हैं, बाकी आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। टाइप फिर दूसरे तरफ चलते हैं। चलो आप लोगों ने सीख लिया होगा, टाइप दूसरे में भी ऐसे ही है, उसको लगाते हैं। सवाल वही है, आप देखोगे नोट करो तो एकदम सेम टू सेम जैसा मैंने पहला बताया, सेम टू सेम वैसा यही सवाल है। हमने इसको टाइप 2 में डाल दिया, इसलिए डाल दिया ताकि आप समझो। उस वाले में अभी तक हम लोग भर रहे थे, मान लो कि कोई टैंक था उसमें हम लोग पानी को क्या कर रहे थे, भर रहे थे। अब ये टाइप 2 में हम लोग पानी को निकालेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, पानी को निकालेंगे। तो निकालने के लिए ये दूसरा टाइप है। देखो कोई चीज जब तक हम लोगों ने भरा तो उसके लिए कैसे लगाए थे सवाल, और ये अब निकालने तो उसके लिए कैसे लगाओगे, सेम टू सेम वैसे ही होगा। लेकिन अब यहाँ खाली है तो खाली करना है बस। देखो हमने कहा पाइप पी जो है, पाइप पी कितने घंटे में भर रहा खाली कर रहा है, टैंक को कितने घंटे में खाली कर रहा है, तो कहोगे 15। ठीक है, अकेले एक टैंक को खाली कर सकता है। देखो पढ़ देते हैं, पाइप पी 15 घंटे में अकेले एक टैंक को खाली कर सकता है। पाइप क्यू उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। वे एक साथ कितने समय में टैंक को खाली कर सकते हैं। मतलब एक ले रहा है आपको 15 घंटा और दूसरा ले रहा है 10 घंटा खाली करने में, तो दोनों लोग अगर एक साथ मिल जाए तो कैसे कितने देर में खाली करेंगे। मान लो कि मैं हूं अकेले, उसे मेहनत करता हूं, जैसे कोई ड्रम है उसमें से पानी निकालते जा रहा हूं, निकालते जा रहा हूं, निकालते जा रहा हूं। लेकिन अगर मेरा साथी कोई आ जाए और वो मुझसे स्पीड में निकलवा रहा है साथ में, तो कितने जल्दी हम दोनों मिलकर कर देंगे। यही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। तो पी कितने घंटे में, 10 घंटे 15 घंटे में, और जो क्यू है ये कितने घंटे में कर रहा है, तो 10 घंटे में। अभी आप लोगों ने पहला निकाला था तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया था, 30। तो 15 दूनी, देखो ध्यान से सुनो, खाली कर रहा है तो माइनस कर देना। क्या कर देना मेरे भाई, जब भी खाली करने की बात कहेगा तो माइनस कर देना, ठीक है ना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 30। तो 15 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 आ जाए, तो 2 बार माइनस का,
इसका पढ़ो, इसको 10 तिहाई 30, ये भी माइनस का 3। देखो लिखो माइनस या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें माइनस नहीं है तो लिखना और ना लिखना बेकार है। क्योंकि इसलिए लिखना ना लिखना बेकार है क्योंकि इसमें कहीं पर भर नहीं रहा। भरता और खाली करता उसमें प्लस माइनस लगाते तो अच्छा लगता, लेकिन दोनों में इसमें खाली कर रहा है तो हम ऐसे ही लगाते हैं। बाद में माइनस लगाना होता तो लगा देंगे, नहीं लगाना है तो ठीक। मतलब पी 15 घंटे में, क्यू 10 घंटे में, इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो 15 के भी पहाड़े में आने चाहिए, 10 के भी पहाड़े में, तो 30 ही है जो दोनों से कट जाते हैं। तो 15 दूनी 30, 15 तिया मतलब 10 तिहाई 30। मेरे भाई दोनों लोग मिलकर 5 घंटे में भर दे रहे हैं, लेकिन कुल काम कितना है? तो 30। कितना है? ये कुल होता है, टोटल वर्क होता है। और ये घंटा कितना है? 5 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे में पूरा भर देगा? तो 6 घंटे में। सेम टू सेम वैसे ही था, लेकिन इसमें खाली कर रहा था और उस वाले में भर रहा था। ठीक है ना? आप आई होप आप लोगों को ये टाइप समझ में आया होगा। ठीक है, टाइप 3 ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा है लेवल, लेकिन समझो यार अब टाइप 3 पर आ गए हो तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, है ना? मैंने कहा था ना, जीरो से लेकर आपको हीरो बना देंगे। और आप देखना मेरे भाई, इस क्लास को देखने के बाद आपको लगेगा कि पाइप और टंकी का कोई भी सवाल आ जाए पेपर में आप फोड़ कर आओगे। ये मेरा दावा है पूरे के, आप पूरे यूट्यूब में बता रहे हैं, आप लोगों से भी कह रहे हैं। ध्यान से सुनो, जितना आसान तरीके से आपको समझा देंगे कोई नहीं समझाएगा आपको। यदि एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण उसे भरने में 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टंकी अच्छी तरह से भरी जाती है तो रिसाव को पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, मतलब लगेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, समझना। कह रहा कि यदि एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, मतलब कोई पाइप है, पाइप को हम पी से डिनोट करते हैं। पाइप किसी टंकी को कितने घंटा लेता है? 20 घंटा लेता है। समझना यहां पर मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पाइप है वो कितने घंटा लेता है? पाइप मतलब पी 20 घंटे में भर देता है। ठीक है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण, मतलब ये टंकी है, ठीक है ना, और इसमें पानी हम भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? पानी भरते जा रहे हैं इसमें, लेकिन यहां पर हल्का सा लीक है मेरे भाई, या इधर भी लीक है, इधर भी लीक है, मतलब इसमें अभी एक ही लीक है। तो ये एक लीक है, हम पानी भर रहे हैं यहां से रिसाव, रिसाव मतलब लीक है। लीक को क्या बोलते हैं? एल भी एल से डिनोट कर सकते हैं, समझना याद रख। रिसाव के कारण उसे भरने में 4 घंटा अधिक लगता है। मतलब 20 था, अब रिसाव आ गया उसमें, रिसाव के कारण मेरे भाई समझो, ये बातें अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। रिसाव के कारण 4 घंटा अधिक लेता है। मतलब पहले जो हमारा पी था, हमारा पाइप था, इसमें लीक आ गया। क्या आ गया? लीक। तो कितने घंटे और अधिक लग रहा है? 4 घंटे, मतलब 20 से 24 हो गया। नहीं समझे? समझने की कोशिश करना, ये बहुत मेन पॉइंट यही है। अगर ये चीजें आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। देखो, पाइप 20 घंटे में भरता है अकेले, कह रहा है कि एक पाइप टंकी को 20 घंटे में भरता है, तो पाइप को हमने 20 घंटा कर दिया। अब मेरे भाई यहां कह रहा है कि रिसाव के कारण, एक रिसाव है यहां पर, और इसके कारण वो 4 घंटे अधिक लेता है। तो ये पहले तो अकेले भर रहा था, अब रिसाव भी आ गया है इसके साथ, तो कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। अब आप लोग समझ गए होंगे, 24 घंटे। बस इन दोनों का एलसीएम बता दो, बताओ कितने के पहाड़े में ये आता है? 24 के भी, 24 भी आ जाए और 24 के पहाड़े में भी आना चाहिए। यहां पर एलसीएम आपको बताना है, तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि सर इसमें 120 आएगा। कितना आएगा? 120। देखो करके देखो, 20 है और ये 24 है। मेरे भाई आप जानते हो अच्छी तरीके से, 5 से कट तो होगा नहीं, पहले आप 4 से कट करो, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24। मेरे भाई यही से और पहाड़ा क्या पढ़ना है? देखो 6 पंचे 30 और 30 चक्कू, 30 चक्कू कितना होता है? 30 चक्कू 120 ही तो होता है। बस ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, अगर काटते फिरोगे तो हो गया काम। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। मतलब ये फिर से आपको समझाते हैं, एक पाइप जो टंकी था 20 घंटे में भरा था, रिसाव के कारण है, इसमें और रिसाव मिल गया तो 4 घंटे अधिक लेता है, तो इससे 4 घंटे अधिक हो गया। बस 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 120 आ जाएगा? तो आप कहोगे 20 पंचे 100, 6 बार में। ठीक है, 24 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? तो जाहिर सी बात है 5 बार में। यही है, ध्यान से सुनो। जो पाइप अकेले कितने घंटे में भर रहा था? 6 घंटे में। कितने घंटे में भर रहा था? समझो मेरे भाई, ये समझने वाली बात। पाइप अकेले 6 घंटे में भर रहा था और ये दोनों मिलकर 5 घंटे में भर रहे थे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों लोग 5 घंटे में भर रहे थे। यहां पर देखना, पी और यल अगर लेते हैं कितने, ध्यान से सुनो, पी और यल कितने अगर हम ले लेते हैं मेरे भाई, समझो पी कितना है? 6 है। तो बताओ यहां पर कितना होगा कि एल का मान होगा? तो कहोगे एल 5 कैसे बनेगा?
एल अगर 5 लेते हैं, आपको कैसे समझाएं, 1 मिनट रुको, समझने की कोशिश करना। देखो पी 6 ले रहा है, 6, तो 6 बनाने के लिए, 5 बनाने के लिए कितना यहां पर करना पड़ेगा, तो -1। देखो अगर आपको 5 बनाना है तो यहां पर एल का मान कितना होगा, -1 होगा, मतलब लीक कितना होगा, -1। लीक कितना होगा, -1 ही तो होगा। ये चीजें समझने वाली बात है। एक सवाल में थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी सवालों में दिक्कत आपको नहीं होगा। देखो ये 6 है, 6 घंटे ले रहा है अकेले, तो ये लीक इसमें आ गया, लीक आ गया तो कितने घंटे ले रहे हैं, 5 घंटे ले रहे हैं। मतलब ये दोनों मिलकर लीक भी साथ में है, तो बेचारा एक लीक कितना कम ले रहा है, एक ही तो कम ले रहा है ना। तो बस मेरे भाई टोटल काम कितना है, 120, और लीक कितना था, तो 1। तो आंसर क्या गया, 120 घंटे। कितने घंटे, 120 घंटे में ये जो लीक वाला है कितने समय में लगेगा, मतलब टंकी को खाली कर देंगे तो लीक वाला 100, लीक ही वाला बोला था। देखो रिसाव को पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो एक ही तो ले रहा है ना, बस कितना आ जाएगा, 120। इसको हम फिर से समझाते हैं। देखो ये अकेले 6 घंटा ले रहा था, ठीक है ना, ये यहीं पर आप लोग डाउट में होंगे, 6 घंटा ले रहा था। तो आप सोचो, अब ये दो लोग जब लीक भी इसमें मिल गया है तो बेचारे 5 घंटे ले रहे हैं। तो लीक कितना था, -1 था, मतलब 6 यहां पर अगर रखते हो, 5 बनाने के लिए कितना, हम अगर ऐसे कहें, देखो मेरे भाई P और L बराबर कितना है, 5 है, ठीक है ना। अरे P और L बराबर कितना है, 5 है। अगर यहां पर हम 6 रख देते हैं, यहां पर 5 है, तो 6 उठकर जाएगा मेरे भाई, तो घट जाएगा, तो -1 ही तो आएगा। अब समझ गए होंगे लीक कितना है, तो 1 है, कितना है, 1 है। तो जब लीक 1 है तो रिसाव ही पूछा था, रिसाव पूछा था, तो एक काम मान हम अगर नीचे रखेंगे, टोटल काम हमारा घंटे कितने लगेंगे, 120 घंटा। क्वेश्चन दूसरा, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है, ठीक है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन समझो उसमें कह रहा था अधिक लेती है, लेकिन इसमें सिंपल तरीके से दे दिया। मतलब कहने का इसका ये है कि एक टैंक है, ठीक है ना, सेम टू सेम, अगर एक टैंक है उसे कह रहा 30 घंटे में भरती है, ये कितने घंटे में भरती है, 30 घंटे में, ठीक है मेरे भाई। अगर ये 30 घंटे में भरती है, लेकिन इसमें एक रिसाव है, उसके कारण यही 50 घंटे में भरती है। मतलब अब ये रिसाव हो गया है, तो इसके कारण कितने घंटे में भरी, 50 घंटे में। मतलब अब आप लोग साफ समझ गए होंगे कि एक टंकी थी, पाइप, पाइप कितने घंटे में भरती है अकेले, पाइप अकेले कितने घंटे में, 30 घंटे में भरती है, ठीक है मेरे भाई। फिर कह रहा है कि तली में रिसाव होने के कारण, मतलब पाइप तो था, इसमें रिसाव आ गया, मतलब लीक आ गया। क्या गया, लीक, लीक जान गए ना, लीक का मतलब रिसाव, आर भी कर सकते हो। लीक आने के कारण अब कितना टाइम ले रही है, तो 50 घंटा। बस इन दोनों का एलसीएम ले लो मेरे भाई, सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। देखो हम इसको मिटा देते हैं। देखो अगर 50 और 30 का एलसीएम लेते हैं मेरे भाई, तो कितना होता है, 150 होगा। कैसे होगा 150, देखो 5 तिहाई 15, कितना हो गया, 5 तिहाई 15, नहीं हो गया, और 0 दोनों में है। देखो 30 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 150 हो जाएगा, 30 पंचे, देखो 30 तिहाई 90, 30 चौके 120, 30 पंचे 150 हो गया, 50 तिहाई 150, मतलब 30 पंचे, और ये 50 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, तो देखो ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले का नीचे, तो 50 का पहाड़ा पढ़ो तो 50 तिहाई। मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसमें अभी कहीं पर भी खाली नहीं किया जा रहा है, लेकिन रिसाव के कारण लिया जा रहा है। देखो अकेले P5 करता है तो लीक कितना करेगा, तो -2 करेगा, नहीं करेगा। देखो अगर मेरे भाई ध्यान से सुनो, पूछा है कितना समय लेगा, तो हम ले लेते हैं ना समय। देखो अगर अकेले P ये 5 कर रहा है, तो हमको 3 बनाना है, तो यहाँ पर कितना घटाना पड़ेगा मेरे भाई, तो -3 ही तो घटाओगे, -2 ही तो घटाओगे ना, कितना घटाओगे। देखो हमको 3 बनाना है, अकेले P 5 कर रहा है, तो हमको ये 5 हो गया, तो हमको 3 बनाना है, तो कैसे 5 में से 3, तो आप कह सकते हो कि लीक कितना है, 2 है माइनस का। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो। देखो आप कहोगे कि पाइप और लीक दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 30, अकेले पाइप कितना है, तो 5 है, तो लीक कितना होगा, तो ये 5 उधर जाकर घट जाएगा, तो लीक -2 हो जाएगा। देखो 5 उधर जाकर घटेगा ना, माइनस होगा, तो 5 में से 3 जाएगा, तो -2, मतलब अकेले लीक कितना होगा, -2। देखो शॉर्ट तरीका है कि अकेले 5 ये है, हमको 3 बनाना है, तो लीक का मान कितना है, -2, सिंपल सी बात है। टोटल काम कितना था, तो 150 था, लीक कितना है, तो 200 है, 2 है, तो कट करो, तो 2 सत्ते 14, यहाँ 10 हो गया, और 2 पंचे 10, मतलब आप कह सकते हो कि 75 घंटा, कितना, 75 घंटे में वो भर सकते हैं। तो डी इज राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा कि एक नल एक टंकी को 5 सही 1/2 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 सही 1/4 घंटे का समय लगा। कितने समय में, मतलब समय में वो भी घंटे में लेना है, कितने समय में रिसाव से टैंक 30% हिस्सा खाली हो जाएगा। मतलब जो टैंक है उसमें रिसाव के कारण 30% हिस्सा खाली कितने समय में हो जाएगा। मेरे भाई देखने में ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपको सिखाकर छोड़ूंगा। देखो ये टाइप 3 का ही सब चल रहा है, वैसे ही करना है। अभी देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो। एक नल, नल को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप ही तो बोलते हैं ना। नल को क्या बोलते हैं, पाइप ही बोलते हैं। तो पाइप को हम पी लिख सकते हैं, है ना, पी। एक नल टंकी को कितने घंटे में भरता है, तो देखो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 घंटे में भरता है। अरे इसका मतलब 11/2 घंटा में, ठीक है ना, भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 सही 1/4 घंटे का समय लगता है। इसमें एक रिसाव आ गया, मतलब जो पाइप था, नल था, उसमें जो टंकी में भर रहा था तो उसमें एक रिसाव आ गया, मतलब लीक आ गया। उसके कारण कितने घंटे लेते हैं ये, तो पढ़ो 8 सही 1/4, तो 8 चक्कू 32 और 1 33, मतलब मेरे भाई 33 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनो, एलसीएम निकालते हैं तो हमको नीचे वाले से मतलब नहीं होता है। क्या, नीचे वाले से मतलब इसमें नहीं होता है, आपका मतलब होता है ऊपर वाले से। मेन चीज क्या है हमारा, ऊपर वाला। तो देखो 11 और 33 के पहाड़े में क्या आता है, तो 33 ही आता है। कितना आता है, 33। देखो 11 का भी पहाड़ा पढ़ोगे तब भी आएगा, 33 का भी पहाड़ा पढ़ोगे तब भी आएगा। लेकिन अब यहाँ क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे भाई ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, 11 और बटे में 2 है, ठीक है ना, लेकिन ये किसके नीचे है। आप कहोगे कि ये जो 33 है, 33, इसमें हम कितने से गुणा अगर कर दें, 11/2 से, कितने से, 11। इसको कैसे समझाएं आपको, रुको 1 मिनट। देखो हमारा कहने का मतलब है, ये देखो 11 तिया 33, 3 बार में जाएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ये अगर हम कट करेंगे एक बार में तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। अब समझ गए कि नहीं, ये कैसे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 11 से ये अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो कट जाता है, तो कितना आता है, तो कहोगे मतलब हम अगर कहें 11/2 बराबर 33 है ना, तो 11 तिया 33 और 2 तिया कितना हो जाएगा, तो 6 ही तो होगा ना। वही वाला यहाँ पर बस करना है। ऐसे सवालों में ऐसे ही करना होता है मेरे भाई। देखो जब भी बटा में आता है तो उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, कट गया, कितनी बार में आया, तो 11 तीन बार में आया, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही 33 1 कम 33, 4 था नीचे, 4 1 कम 4 हो गया। बस मेरे भाई अब आपको करना क्या है, पी अकेले 6 घंटे में है और ये दोनों मतलब पाइप, नल और ये लीक दोनों मिलकर 4 घंटे में भर रहे हैं। अब आप खुद बता सकते हो, देखकर भी बता सकते हो मेरे भाई कैसे इसको करेंगे। इसको थोड़ा हम छोटा में करते हैं। छोटा में करने का मतलब ये है कि इतना बड़ा ना ले जाकर हम थोड़ा इधर लगाएंगे सवाल ना। तो देखो इन दोनों का अगर हम कहें तो 33 आया था तो कितना निकला था, 3। देखो 11 तिया 33, 3 और 3 दूनी 6 हो गया। अब 33 1 कम 33 और नीचे 4 था तो 4 1 कम 4। देखो हमको कहा इसने कि पाइप अकेले 6 घंटे में भरता है और पाइप लीक मिलकर 4 घंटे में भरते हैं, मतलब इसमें लीक भी है साथ में। तो अगर हम यहाँ 6 रखें तो हमको 4 बनाने के लिए तो लीक कितना होगा, 2 ही तो होगा ना। अगर यहाँ हम 6 रखते हैं मेरे भाई तो हमको 4 बनाना है, तो 6 में से 2 घटाओगे तभी तो 4 आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि लीक हमारा कितना है, 2 है। कितना है मेरे भाई, 2 है। बस टोटल कितना था, 33, यहां लगा दें, टोटल 33 था। इसमें कितने परसेंटेज थे, तो 30%। परसेंटेज के लिए कितना होता है, नीचे 100 होता है। टोटल हमारा ये था और उसके नीचे में लीक कितना था, लीक ही तो लिखते हैं ना, जैसे कि 33 था। तो अगर हमको सिर्फ लीक निकालना होता, देखो हम आपको बताते हैं, मान लो कि हमारा टोटल 33 है ना, लीक हमको चाहिए तो लीक के लिए क्या कर देंगे, नीचे 2 कर देंगे, बस हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन उसने कहा कि टैंक में भी कितने परसेंटेज है, 30%, और परसेंटेज के लिए क्या होता है, 30 है और बटे में क्या हो जाएगा, 100। इसको हल कर लोगे वही हमारा आंसर होगा। मेरे भाई ध्यान से सुनो, 1 0 से 1 0 कट गया ना। तो देखो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 10 दूनी 20, मतलब 99/20। तो ए इज राइट आंसर। देखो हम फिर से इसको बताने की कोशिश करते हैं, समझो। कह रहा था नल जो था इतने घंटे में भरता है, हमने भर दिया।
ये जो नल लीक रिसाव के कारण इतने घंटे में भरता है, तो नल और रिसाव दोनों के इतने घंटे में भरता है। इनका हमने एलसीएम लिया 33, हमने इसको इससे कट करेंगे तो एक कितनी बार में, 3 बार में, तो नीचे 2 था, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे ही ये था, हो गया, ठीक है ना। हमने देखा कि अकेले ये 6 भर रहा है, तो लीक कितना भरेगा 4 बनाने के लिए। अगर ऐसे भी नहीं जानते हो तो P प्लस L मिलकर कितने हैं, 6, 4 हैं। तो ये P अकेले कितना है, तो 6 है। तो लीक कितना होगा, तो 6 उधर जाकर घट जाएगा, तो 4 माइनस 6, तो आप कहोगे कि लीक जो है माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो टोटल काम कितना था, 33, और लीक कितना था, 2। तो ये तो इतना था, लेकिन उसने कहा रिसाव, यही जो रिसाव है 30% है, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया ये। आई होप आप लोगों को ये टाइप समझ में आया होगा, है ना। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन पढ़िए, अब मजा आएगा इसमें। देखो इसमें मैंने क्या कहा था कि एक चीजें भरती है और दूसरी खाली करती है, तो क्या हम करते हैं, तो जब खाली करती है तो उसमें हम माइनस करते हैं, और जब भरती है तो वो प्लस करते हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। पाइप ए किसी बोल रहा है, पाइप ए किसी खाली टैंक को 10 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा। मेरे भाई समझ पा रहे हो क्या। देखो कह रहा पाइप ए जो है किसी खाली टैंक को 10 घंटे में भरता है, ठीक है। मान लो कि ये जो हमारा टैंक है और इसमें हम पानी भर रहे हैं 10 घंटे में। कितने घंटे में, 10 घंटे में। और पूछ रहा है कि जो अगर इसको खाली करना है, इसी पूरे को खाली करना है तो कितना खाली करना है, तो कितना 15 घंटा लेता है। कितना घंटा लेता है, 15 घंटा। तो आपको बताना है कि ये जो है कितने समय में ये पूरा क्या कर देगा, खाली टैंक को कितने समय में भरेगा। ठीक है, बता देते हैं क्या दिक्कत है। देखो मेरे भाई, जो पाइप ए है, मतलब पाइप जो है ए, सॉरी ए दिया है उसमें, जो पाइप ए है ये ए कितने दिया है, तो 10 घंटे में भरता है, ठीक है। और ऐसे ही कह रहा है कि पाइप बी इसे पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को, जो पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को कितने घंटे में, 15 घंटे में खाली कर देता है। खाली करने का मतलब माइनस, भरने का मतलब प्लस। मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखो, जब भी कहेगा खाली तो आपको माइनस लगाना है, जब भी कहेगा भरेगा तो भरा जाता है तो प्लस होता है। हमेशा इसमें नोट करके लिख लो कि जब भी खाली करने की बात कहेगा तो माइनस लिखना है, और जब भी भरने की बात कहेगा तो आपको प्लस लगाना है, ठीक है ना। देखो अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं 15 और 10 का, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 30 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 30 होता है, ठीक है। 10 का पहाड़ा पढ़ो कि कितना हो जाए, 3 बार में जा रहा है। ऐसे ही 15 का पहाड़ा पढ़ो तो कितनी बार में जा रहा है, 15 दूनी, देखो यहां माइनस है तो हमको भी यहां भी माइनस लगा देने हैं। बस मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये 3 प्लस का है, ये माइनस का 2 है, तो बताओ कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। एक ही तो बचा ना, 3 प्लस का है 2 माइनस का है, मतलब ए 3 भर रहा है, बी जो है 2 घंटे में भर रहा है, तो कितने घंटे में, 1 घंटे में। बस पूछा है कि जो समय है कितने घंटे में पूरा खाली, मतलब खाली टैंक को कितने समय में भरेगा। तो ये भरने वाला है ना, तो एक ही तो बच रहा है भरा हुआ, तो बस टोटल काम कितना है, 30, और कितने घंटे में, 1 घंटे। तो आपका जब आप भाग करोगे तो कितने घंटे में, तो 30 घंटे में आप भर सकते हो। कितने घंटे में मेरे भाई, 30 घंटे में आप इसे भर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, समझ जाना आप। देखिए टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक बहिर्गम पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे, मतलब सुबह के लिए एएम होता है, क्या होता है, एएम बजे चालू किया जाता है, तो टंकी कब भर जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि सुबह का 2:30 बजे, ये सुबह का 2 बजे, ये अगले नेक्स्ट डे की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो समझो हमने क्या कहा कि एक अंतर्गत पाइप है, पाइप किसी टंकी को, आप पाइप मानो, कुछ भी मान लो, यहां पर पाइप मान लो, पी मान लो, कितने 10 घंटे में भर सकता है। वैसे तो हम इटैलिक भी बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं, लेकिन सुनो 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। फिर बहिर्गम मतलब अदर के लिए हम ओ मान सकते हैं, ये भर सकता है, और अदर जो है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो 20 घंटे में। आप यहाँ कुछ भी मानकर लगा सकते हो, दूसरा यहाँ लिख सकते हो, ये पहला जो है ये भर सकता है, ये खाली कर सकता है, अदर, ठीक है ना। तो ये खाली कर रहा है तो माइनस होगा, बस आपको कर देना है। 10 और 20 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 20 ही होता है। 10 और 20 का एलसीएम लोगे मेरे भाई तो कितना होगा, 10, 2 से पढ़ो 5, 2, 10, फिर 5 से 5, 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो देखो 2 1 कम, तो 2 पंचे 10, 10 दूनी कितना हो गया, 20 ही तो हुआ ना। अब बताओ 10 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा, 2, और 20 एक कम 20, वो भी माइनस का।
अब आप बताओ मेरे भाई, ये 2 और ये 1 माइनस का, तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना बचा 1, ठीक है ना। उसने पूछा क्या है पहले ये देखो, हमको देखना है कि पूछा क्या है। टोटल काम कितना है 20 और निकला कितना 1, तो मतलब कितने घंटे में हो जाएगा 20 घंटे में। कितने घंटे में मेरे भाई 20 घंटे में। ये तो अगर पूछता कितने घंटे में हो जाएगा तो 20 घंटे में। ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने किया पहला, चौथे का पहला टाइप, चौथे का पहला क्वेश्चन, अभी तक तो वो यहां तक है। लेकिन अब आगे इसने बोल दिया है कि सुबह 6:30 बजे चालू किया जाता है। मेरे भाई समझो, ये बातें समझने वाली है। ये सुबह 6:30 बजे हमने खोल दिया AM पर, और इसमें हमको 20 घंटा जोड़ना है। क्या करना है 20 घंटा जोड़ना है। पूछ रहा है कि टंकी कब भर जाएगी। ये जो 20 है इसमें जोड़ना है, कैसे जोड़ पाओगे। तो देखो भाई 6 बजे 24 घंटे में कितना हो जाएगा, तो अगले हम अगर इसमें 24 घंटा जोड़ देते हैं तो अगले हम सुबह पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट डे पहुंचेंगे ना, तो अगले हम सुबह पहुंच गए हैं कितना, ठीक है 24, ये हम अब नेक्स्ट डे पहुंच गए हैं, नेक्स्ट डे, ठीक है ना। अरे इसमें हम 6:30 से 6:30 अगले हम जाते हैं तो हमारा वही टाइम पर जाते हैं, तो ये हम अगले नेक्स्ट डे में पहुंच गए। लेकिन मेरे भाई 24 जोड़े हैं, कितना जोड़ना है, 4 कम कर दोगे तो 4 ज्यादा है ना। देखो हमको 20 ही घंटा आगे जाना है, 20 घंटा आगे जाना है, लेकिन हम आगे कहाँ आ गए हैं, 24 घंटा आगे आ गए हैं। देखो ना 6 से अगले दिन 24 घंटा बाद आ गए हैं, तो हम 24 घंटा आगे चले गए हैं ना, लेकिन हमको जाना कहाँ था 20 ही घंटा। तो मतलब ज्यादा फालतू कितने घंटे आ गए हैं, तो 4 ही घंटा तो आए हैं। तो 6 में से अगर 4 घटा देंगे तो 2, और ये कितना हो जाएगा 3। मतलब हम कह सकते हैं कि 2:30 बजे, कितने 2:30 बजे नेक्स्ट डे हम पूरी टंकी को क्या कर देंगे, भर जाएगी। हमारी जो टंकी है वो पूरी तरह से भर जाएगी। मेरे भाई ये टाइप नंबर 4 था। अब हम लोग टाइप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि P एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, Q उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, R उसी टंकी को 20 घंटे में, कितना, उसी टंकी को R 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिलकर उसी टंकी को कितने समय में भर सकते हैं, या कितना समय लगेगा। मेरे भाई इसमें 3 लोग आ गए, कितने आ गए 3। हमको कोई दिक्कत नहीं है चाहे जितने लोग आ जाएं। हमको पता है कि जब कोई चीज भरता है तो प्लस में होगा, जो कोई चीज खाली करता है तो वो माइनस में होगा। बस मेरे भाई वही आप यहाँ पर ट्रिक लगाओ। अब आपने देखा होगा कि एक भी कोई भी कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं गया है, सब टाइप वही है, भरना, निकालना, खाली करना, जुड़ जाना, है ना। देखो एक पाइप है 5 घंटे में भरता है, पी जो है कितने घंटे में भर रहा है, तो 5 घंटे में भर रहा है, तो प्लस लगेगा। क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो जो क्यू है वो कितने घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में। लेकिन आर उसी टंकी को 20 घंटे में खाली, यहां पर देखो खाली आ गया, तो जो आर है उसे कितने घंटे में, 20 घंटे में खाली कर रहा है, तो हमने माइनस लगा दिया। बस मेरे भाई इनका एलसीएम ले लो, मतलब 5, 10, 20 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 20 ही होगा। कैसे, देखो 20 हम अगर यहां ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 20। जब हम 20 ले लेते हैं तो 5 के भी पहाड़े में आता है, 10 के भी पहाड़े में आता है, 20 के भी पहाड़े में आता है। यहां पर इतना एलसीएम लिया जाता है कि इन तीनों के पहाड़े में आने चाहिए। आप चाहो तो 40 भी ले सकते हो, आप चाहो तो 80 भी ले सकते हो। यहाँ अब 20 से ज्यादा चाहे जितना लेना चाहो ले सकते हो, मतलब आने चाहिए इन्हीं के पहाड़े में, वही होता है, ठीक है ना। अब बार बार हम एलसीएम निकालेंगे नहीं, 5, 10 का अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा। देखो 5 का कितनी बार पहाड़ा पड़े 20 आ जाए, तो 5 चक्कू हमने 4 लिख दिया। अरे 5 चक्कू 20, 10 का तो 10 दूनी 20, लेकिन ये माइनस का है तो 20 एक कम 20, मेरे भाई माइनस का 1 आ गया। बस पूछा है तीनों लोग मिलकर, अरे भाई देखो ना 4, 2, 6 ये प्लस के हैं और एक माइनस का है, तो कितना बचा, 5 ही तो बचा। यहाँ कितना बचा 5। टोटल काम हमारा 20 था और ये कितने टाइम में 5, तो 5 चक्कू 20, मतलब हम कह सकते हैं कि 4 घंटे में हमारा तीनों लोग मिलकर, अगर यहाँ पर लिखना चाहो तो P प्लस Q प्लस यहाँ R चाहो करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट करो ना, समझ पा रहे हो ना। तो 5 घंटा, यहाँ 4, 2, 6 1 घंटा निकल जा रहा है माइनस का, तो 5 घंटा, मतलब जो घंटे लग रहे हैं कितने, 5 घंटे। टोटल काम कितना है 20। अगर हम इसको भाग करते हैं तो हमारा तीनों लोग मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 4 घंटे में पूरा समाप्त कर देंगे। तो बीज राइट आंसर। समझ में आया होगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन भी देते हैं इस पर, ताकि आप लोगों का जो और है डाउट वो भी क्लियर हो जाए, है ना मेरे भाई। पढ़िए क्या बोल रहा है, पाइप B1 एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप B2 उस टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप B3 उसी भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। मेरे भाई खाली आ गया। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में
पूरी तरह से भर जाएगा। ये ऑप्शन है, आप लोग इसको लगा सकते हो। एकदम बच्चों जैसा सवाल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। आप लोग ट्राई करो, हमसे पहले आंसर दो, है ना, तब पता चलेगा। देखो एक पाइप है B1, कितने घंटे में, जो B1 है वो कितने घंटे में भर रही है, तो 8 घंटे में। ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही B2 है, वो कितने घंटे में भर रही है, वो 16 घंटे में भर रही है। ठीक है ना। अब पाइप जो B3 है, वो जो B3 है ये खाली कर रही है कितने घंटे में, तो 12 घंटे में खाली कर रही है। मेरे भाई इन तीनों का एलसीएम चाहिए। इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, तो 16 या 16 दूनी 32, 16 48, 12 दूनी 24, 32, 36, 12 चौको 48, 8 छंग 48, मतलब सबके पहाड़े में 48 आ रहा है। कितना आ रहा है, 48। देखो आपको नहीं आता है तो देखो, ये 12 है, अगर आप निकालते हो तो 2 से 2 चक्कू 2 अट्ठे और 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूना 4 और 3। मेरे भाई ध्यान से सुनो, फिर 2 से लो, 2 दूना 4 और 2, ये 3 वैसे उतर जाएगा। देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 या 48, तो मेरे भाई 48 आ गया। टोटल काम कितना आ गया, तो कहोगे कि 48। ठीक है, देखो मतलब 48 दिनों में ये क्या काम कर रहे हैं, मतलब ये 8 घंटा ले रहा है, ये 16 घंटा, और ये खाली कर दे रहे हैं। टोटल काम कितना हो गया ये। अब देखो 8 घंटा 48 कितनी बार में जाएगा, 8 छंग 6 बार में गया। 16 का पहाड़ा 16 दूनी 32, 16 तिया 48 3 बार में। 12 का पहाड़ा 16 बार में जाना, 48 आना चाहिए, तो 12 12 दूनी 24, 12 36, 12 चक्कू 48, मतलब ये वो भी माइनस है तो माइनस। बस मेरे भाई आंसर आ गया। आपको करना क्या है, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9, 6 3 9 प्लस वाले 9 हो गए, 9 में से 4 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ कुल काम 5। मतलब इन तीन दोनों लोगों ने किया और एक खाली ने किया, तो तीनों का काम कितना है, तो 5 है, मतलब 5 घंटे में। ठीक है, टोटल काम हमारा 48 था और 5 ये कर दिया, मतलब 5 घंटे में कितना हो गया। पढ़ो पहाड़ा, आप पढ़ोगे तो कहोगे कि 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो। देखो 5 नमा 5 नमा 45, अरे 5 नमा कितना होता है, तो 5 नमा 45 होता है। कितना बचा, 3 ही तो बचा ना, अरे 5 नमा 45, 3 बचा। ठीक है मेरे भाई 3 लिखा, और नीचे कितना रहेगा 5, तो कहोगे कि 9 सही 3/5 घंटा, 9 सही 3/5 घंटा, ये हावर्स है। देखो यहाँ एच लिखा है, इसका मतलब होता है हावर, मतलब इसको आवर्स बोलते हैं, HOURS होता है ना, तो जितने होते हैं वो हावर्स है। अब आप लोगों को ये टाइप एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। ऐसे सवाल आएंगे, सिर्फ 3 वाले आएंगे, खाली करने वाला, भरने वाला। अब इससे थोड़ा सा हाई लेवल चलते हैं मेरे भाई, उसको ये मत सोचना कि डरना मत, अभी प्यार से एकदम समझ जाओगे, भरोसा रखो इस भाई पर, जैसे अभी तक समझते आए हो, आगे का भी सवाल ऐसे ही समझते उड़ाते हुए आओगे। ध्यान से सुनो, ये मस्त सवाल है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। टाइप नंबर हमने इसको 6 डाल दिया है, इसमें ज्यादा टाइप नहीं करवाएंगे, 1 2 टाइप और होंगे, बस ये लास्ट समझो टाइप है। इसमें जितने भी सवाल होंगे उसको कर लो, हो सकता है एक टाइप और बढ़ा दिया जाए, बट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कह रहा है पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 15, 30 और 40, मतलब ए 15, बी 30 और सी 40, ठीक है, घंटों में भर सकते हैं इतना। ठीक है मेरे भाई, ए जो है कितने घंटों में, तो 15, बी जो है कितने घंटों में, तो 30, और जो सी है वो कितने घंटों में, तो 40। ठीक है, भर सकते हैं। एक ही दिन पाइप ए, बी और सी को क्रमशः 6, 8, 10 बजे खोला जाता है। ये बजे आ गया, 10 बजे खोला जाता है। टंकी कितने बजे भर जाएगी। ठीक है मेरे भाई, पूछ रहा है कितने बजे भर जाएगी। ठीक है, इसको भरते हैं, समझने की कोशिश करो। आप इनका पहले एलसीएम लो। एलसीएम अगर आप लेते हो तो 15, 30 और 40, कितना एलसीएम होगा, तो आप कहोगे 4 तिहाई 12, और अगर हम कहें तो 30 तिहाई 90, 40, 40 के भी पहाड़ी में आने चाहिए, 30 के भी, हाँ 120, कितने की 120। देखो ना हो भरोसा तो कर लो, 15, 30 और 40। मेरे भाई ध्यान से सुनो, अगर इसको हम तोड़ते हैं, तोड़ो, 5 से कट करो, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 5 अठे 40, हो गया ना। 3 से 3 एक कम, 3 दूनी, और ये 8 वैसे ही। बस इन चारों को गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, ज्यादा हो जा रहा है क्या, और भी तोड़ लो 2 से, ये कितना बचा, 1 और 4। अब इसको देखो, ध्यान से सुनो, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, और 30 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 चक्कू 120, कितना आ गया मेरे भाई, समझ पा रहे हो ना। ये लास्ट में 4 है तो 4 से कट करोगे तो 4 कट जाएगा, तो इनको आपस में गुणा करना होता है, वही हमारा एलसीएम होता है। ठीक है मेरे भाई,
अब आप समझ गए होंगे 120 कैसे आया। तो देखो 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, तो 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, तो 15 का पहाड़ा हमने कितना पढ़ा, 15 अठे 120, 8 बार। 30 का पहाड़ा 30 तिया 90, 30 चक्कू 120। 40 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, तो 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120। मेरे भाई ध्यान से सुनो, ए जो है 8 घंटा, बी जो है 4 घंटा लेता है, सी जो है 3 घंटा लेता है। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ये बहुत आसान है, बहुत देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा लेकिन है बहुत आसान। देखो समझना, यहां तक तो अभी हमने किया है। कह रहा है कि ए बी सी नाम का कोई व्यक्ति है, ये ए है, ये बी है, और यहां चाहो तो सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोल दिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 लोग है ना। कह रहा है कि क्रमशः जो है ये 6 बजे खोले जाते हैं, कितने बजे, 6 बजे, और ये कितने बजे खोले जाते हैं, 8 बजे खोले जाते हैं। आप यहां लिख दो इसके नीचे, ये 6 बजे खोले जाते हैं और ये 8 बजे खोले जाते हैं, और ये कितने बजे थे, 10 बजे खोले जाते हैं। ये खोला जाता है, मतलब ये 6 बजे, ये 8 बजे, ये 10 बजे खोले जाते हैं। समझो मेरे भाई। अब आप एक बात बताना, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, हम आपसे इतना बस पूछेंगे कि ए से बी तक जाने में कितने, मतलब कितने घंटे ज्यादा लगे हैं, आप बता दो। तो कहोगे कि 2, कितने, 2 ए, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब ये तो है ही, अब यहां से यहां तक जाने में, तो ये देखो 2 ए तो है ही, अब ये बी, इतना हिस्सा बी का है तो 2b, मतलब 8 से 10 2b हो गया। अब आगे जाओगे तो ये तो सब आएगा, 2a 2b, और यहां पर आएगा तो क्या कहोगे, देखो ध्यान से सुनो, 2a, तीनों को लिख लो, 2a, चाहो तो 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी। ये टाइम है हमारा, टाइम। बस आपको टोटल वर्क कितना है, 120। यहां पर टोटल वर्क कर सकते हो। इसको हम फिर से मिटाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए मेरे भाई, तुरंत लग जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, हमने एक लाइन खींचा, ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान से सुनो। ए जो है कितना, ए है, ये बी है और ये सी है, 3 ही था ना। तो ए कितना ले रहा है, 6 बजे से शुरू करता है और बी तक, देखो ए 6 बजे और बी 8 बजे, ठीक है ना, और सी जो है कितना, 10 बजे। बस यहां जाकर रुक गया है। अब समझो, ए से बी तक जाने में कितने घंटे लगे हैं, तो देखो 6 से 8 हुआ तो कितना हो गया, 2a हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला था, अब 6 से 10 तक जाने में कितने घंटे लगेंगे, तो आप कहोगे कि 2a और 2b, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो आप 2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी। समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनो। यहां 2 घंटा लगा तो 2a हो गया, क्योंकि यहां तक a है, और यहां तक जाएगा तो b तक, ये पूरा यहां तक b है, क्योंकि इधर जाएगा तो c शुरू हो जाएगा। तो ये 2a ये वाला हिस्सा और इधर 2b, तो 2a 2b यहां 2c हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसके आगे हमको नहीं पता है, हमको पता है क्या, इसके आगे 10 के बाद कहां पता है, तो अगर तीनों मिल जाते हैं, क्या, a प्लस बी और c, कितने समय में ये टोटल वर्क होगा हमारा, मतलब कितने समय में हमारा पूरा काम हो जाएगा। ये सूत्र भी है, आप चाहो तो जैसा जैसा कहा हमने वैसा किया। देखो एक सवाल में आपको डाउट होगा, लेकिन 2 सवाल में आप सीख जाओगे। जब भी ऐसे सवाल होते हैं कोई भी ऐसे नहीं बता पाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनो। तो a, अगर हम कहें 2a, तो 2a मतलब 2a, मतलब 2 8 यहाँ है, a का मान कितना है, 8 घंटे, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। यहाँ a प्लस बी, तो a और प्लस b कितना हो गया, 8 4, देखो ये वाला 8 और ये वाला 4, तो 8 4 कितना हो गया, 12, ये 12 हो गया, 12 और दूनी 24। आप चाहो तो लिख सकते हो 2, और यहाँ 8 प्लस 4 लिख सकते हो। अब यहाँ टोटल काम कितना था, a प्लस बी, इनका मान रख दो, ए बी सी का मान कितना है, 8 4 12, देखो 8 4 और 3, और टोटल काम मतलब टाइम है, और टोटल वर्क कितना था, तो 120। बस इसको हल कर देना मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे हल करोगे, तो ये देखो ध्यान से सुनो, 8 4 12 हो गया, कितना हो गया, 8 4 12 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 ये और 16 40 हो गए, 24 ये 24 और 16 कितने हो गए, 40, जाकर उधर घट जाएंगे, यहाँ कितना होगा, 8 4 12 3 15, मतलब आप कह सकते हो ये 15t है, ये वाला 15t है, 40 जाकर उधर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 80। अब आप काट दो, 15 का पहाड़ा पढ़ो, कितने से काट दे, 5 से काट देते हैं, 5 3 15 और 5 1 कम 5, 3 बचा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 30 हो गया, तो 5 छक्का 30। बस मेरे भाई आंसर आ गया, यहाँ लगा देते हैं, आप लोग समझ जाओगे। देखो यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, तो 16/3,
कितना है 16/3। इसको जब भाग हम करेंगे मेरे भाई तो 3 बचे 15 और 1 बचा, बस आपका आंसर नहीं आया है। क्या आंसर नहीं आया है? पूछोगे क्यों? तो सर ये तो अभी हम घंटे में निकाले हैं। क्या निकाले हैं? घंटे में, लेकिन इसमें तो मिनट में भी है। क्या है? मिनट में। तो इसको हम क्या कर देंगे? 60 से गुणा कर देंगे। देखो घंटे को अगर मिनट में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं? 60 से गुणा कर देते हैं। बताओ ये कट होगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 3 दूनी 6, मतलब आप कहोगे कि 5 घंटा, ध्यान से सुनो, 5 घंटा 20 मिनट। कितना? अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो सुनो, इसको मिटाकर हम आपको फिर से लगाते हैं, समझो। ये सवाल आप लोगों ने नोट किया, इसके बाद हम मिटा दें, यहां पर लगा दें, मिटा देते हैं, ठीक है ना। यहां पर टी का मान 16/3 है, आप लोगों ने नोट किया होगा, इसको मिटा देते हैं। हम लास्ट वाला बचाते हैं। देखो टी का मान कितना है? आप कहोगे कि 16 और बटे में कितना है? 3। ये हमारा घंटे में निकला है, लेकिन हम इसको मिनट में चेंज करेंगे मेरे भाई, तो 60 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो कट करो, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 3 दूनी 6 ही तो होगा ना? अरे बोलो ना, अगर नहीं आपको आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? 3 दूनी 6, मतलब अगर हम इसको, अब मिनट में चेंज हो गया है, कितने चेंज हो गया है? मिनट में। लेकिन मेरे भाई मिनट में ये सब हो गया है, इसको घंटे में भी तो बनाना है, तो घंटे में बनाना है तो इसको रहने दो ना, ऐसे ही करो। देखो 16/3 था, तो इसको जब भाग करेंगे तो 3 पचे कितना हो गया? 15, बचा कितना? 1। तो 5 सही 1/3 आया, ये हमारा घंटा हो गया। ये भी घंटा है, लेकिन इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। किसमें? मिनट में। तो ये मिनट में हो जाएगा। तो आप कहोगे कि मिनट में चेंज करने पर ये कितना हो गया? 20। तो 5 घंटा कितना हो गया? 5 घंटा और ये 20 मिनट। 5 घंटा ये 20 मिनट हमारा हो गया। लेकिन हमारा लास्ट टाइम कितना था? 10 बजे। तो 10 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 10 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं मेरे भाई तो 15 हो जाता है। 10 में ये 10 बजे था ना, खोला गया, तो कितने बजे बाद टंकी पूरी भर जाएगी? तो टोटल हमारा 10 बजे था, ठीक है ना। इसमें हम 5 घंटा और जोड़ देते हैं, 5 घंटा 20 मिनट, तो कितना हो जाएगा? तो 15, मतलब 15 का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जो बड़ा वाला स्टेशन पर घड़ी लगा होता है तो कितना होता है? 15 का मतलब 3 होता है। तो 3:20, 3:20 हो जाएगा मेरे भाई। आप लोगों को समझ में आया होगा, आप इसको मत मार कर आना, गलती हो जाएगा। यहाँ पर इतने समय तक खोला जाता है, फिर कितना होगा? तो 10 बजे पूरा खोला गया था, टंकी कितने बजे भरेगी? तो 5 घंटा उसमें जुड़ेगा। आपका आंसर क्या होगा? तो 3:20 पर, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा सवाल था, बढ़िया भी सवाल था, हिला देने वाला सवाल था, है ना। टू सेम वही सवाल था, मैंने बस हल्का सा चेंज कर दिया, वही था। बस इसमें क्या बोला है कि एक पाइप ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटों में भर सकते हैं, तो एक ही दिन पाइप ए बी सी को क्रमशः 7, 8 और 10 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? सिंपल सी बात है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि 30 है, कितना है? 30 है और 40 है, इनको सही से लिख लो। ए जो है हमारा कितना है? तो 30 है। बी जो है हमारा कितना है? तो 40 है। और सी जो हमारा कितना है? तो 60 है। इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर इनका एलसीएम 120 ही होगा। कितना होगा? 120 ही होगा। नहीं होगा? तो हाँ, देखो 30 तिहाई 90, 30 चक्कू 120, 40 तिहाई 120, 60 दूनी 120। मतलब अगर हम कहें मेरे भाई इन तीनों को आप निकालना सीख गए होंगे। अब समझो, फिर से वही लाइन हम खींचेंगे और आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। देखो मेरे भाई, थोड़ा सा हम हल्का सा ऊपर खींचते हैं ताकि जगह भी बच सके। देखो ये ए है, मान लो ये बी है और ये वाला सी है। 3 ही तो है ना मेरे भाई। उसने कहा कि ये पहला वाला 7 बजे और 8 बजे और ये 10 बजे, ठीक है मेरे भाई। आपको देखो ध्यान से सुनो, ये कितने घंटे? एक ही घंटा कर रहा है ना, तो एक ये, ठीक है मेरे भाई। अब ये यहां पर जा रहे हो तो पहला वाला ये दूसरा वाला है, तो 2AB, क्या कहोगे? 2AB, मतलब ये एक दिन का, ये दूसरे दिन का, ये एक दिन का, ये दूसरे, समझो। एक ये हो गया तो ये 2AB हो गया। आगे सी के आगे कोई है ही नहीं, तो तीनों को लिख दो, AB और ये सी। कितने टाइम में? टाइम के लिए T, ठीक है मेरे भाई। टोटल वर्क बस। अब देखो ए वाला कितना है? 4, तो कितना होगा? ये 4। ये ए बी कितना है? तो 4 3 7 और 7 दूनी कितना हो गया? तो 14, ठीक है ना। हमको ए बी सी तीनों, 4 3 7 2 9, तो 9
टी हो गया। इधर कितना है मेरे भाई 120 है। अरे ये टोटल वर्क 120 ही तो है। अब देखो 18 हो गया, 14 और 4 18 जाकर इधर घट जाएगा, ठीक है ना। तो 90 में 120 में से हम 18 घटा देते हैं तो 102 आ जाता है। अरे 14 4 18 जाकर घट जाएगा तो 102 ही तो आएगा। बस इसको आपको हल करना है। कैसे हल करोगे समझो। हम कह सकते हैं मेरे भाई कि सर ये t का मान कितना निकलेगा, तो t का मान 120 102 बटा कितना है 9। क्या ये किसी से कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 1 बचा 3 चक्कू 12। तो हमारा t का मान कितना आ गया, इसको ऊपर ही काट दो, यही काट दो। देखो 3 तिहाई 9 और 3 से कट करोगे 3 तिहाई 9, 1 बचा 3 चक्कू 12। इसको इतना आगे करने की जरूरत ही नहीं स्टेप। अब t का मान कितना आ जाएगा, नीचे इसके आ जाएगा। तो t बराबर आप कहोगे कि 34 बटा 3। अब 3 का भाग आपको करना है बस। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, बचा कितना 1 बटे 3। इस सवाल में देखो मिनट में भी दिया है, तो आप क्या कहोगे कि इसको सर ये घंटे में हम लोगों ने देखो घंटे में सब दिया था, कितने घंटों में भरे जाते हैं, तो ये घंटे में। तो आप इसको घंटों को अगर हमको मिनट में बनाना है तो कैसे करोगे, 3 दूनी 6। आप जान गए कि 11, देखो ध्यान से सुनो, 11 घंटा 20 मिनट। आप कहोगे ये तो घंटा है, इसको ना हमने कट किया है, तो 11 घंटा आप चाहो 11 घंटा या हावर्स भी लिख सकते हो, 11 हावर्स 20 मिनट, ये मीन आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो समय हमारा खत्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ 10 पर खोला गया था, तो कितने घंटे लगे आपको ये देखना है। 10 पर खोला गया था, 11 घंटा इसमें और जोड़ दो, तो 10 और 11 कितना हो जाएगा जरा बताना। तो आप कहोगे कि 21। अरे 10 में अगर 11 हम जोड़ देते हैं तो 21 घंटा हो जाता है, मतलब 21 हो जाता है। और 21 का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 9 होता है, नहीं होता है। देखो अगर इसमें 10 बजे हमारा खोला गया था ना, देखो हम इसमें अगर 10 जोड़ दें तो 10 और 1 21 घंटा हो गया। कितने, 10 के बाद 11 घंटा और लग रहा है तो 21 बजेंगे। कितने बजेंगे, 21 बजकर 20 मिनट होगा। कितना होगा, 21 बजकर 20 मिनट। और 21 बजकर 20 मिनट का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हो। जब स्टेशन पर जाते हो तो 21 बजा होता है तो कितने मिनट होते हैं, कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे कि सर 9 बजे होते हैं। देखो 12 के बाद से जितने होते हैं 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सब 1 2 3 4 5, मतलब 12 के बाद से गिनोगे तो 21 पर जाओगे तो कितना होगा 9। तो कहोगे कि 9 बजकर 20 मिनट। तो सी इज राइट आंसर। क्या होगा मेरे भाई, सी इज राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये टाइप समझ में आया होगा। चलो और सवाल, ऐसे नहीं अब दूसरे टाइप का सवाल लगाते हैं। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 कहो या 4, हमने ध्यान नहीं दिया कितना नंबर है। देखो पढ़ो इसको। इसमें मैंने पूरा कवर करने की कोशिश किया क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैंने पूरा टाइप कवर किया, लेकिन ये टाइप में 2-3 सवाल और हैं, लेकिन उसको मैं कवर नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि टाइम का कमी है मेरे भाई। फिर कभी आपको पढ़ाते हैं तो पूरा इसके जितने भी हैं टाइप सब करवाएंगे, लेकिन टाइप ये सब मैंने करवा दी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप पेपर में देखना, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। पाइप, देखो ध्यान से सुनो, और पाइप सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो पाइप सी कितने समय में खाली कर देगा। ध्यान से सुनो, ए कितना है मेरे भाई, तो आप कहोगे 8 घंटा है। बी कितना है, भर रहा है तो 12 घंटे में, लेकिन जो सी वाला है ये खाली कर रहा है, सी जो है 6 घंटे में खाली कर रहा है। इन तीनों का अगर एलसीएम बताओगे तो बताओ क्या होगा। ऐसा कौन सा अक्षर है जो तीनों के पहाड़ में आता है, तो 24। कितना है 24। देखो 8 तरीके 24, 12 दूनी 24, 6 चक्कू 24, मतलब ए जो है 3 घंटा, बी जो है 2 घंटा, सी जो है 4 घंटा, ये काम करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, आगे का सवाल जैसा कहेगा वैसे करना है। कह रहा है कि पाइप ए और बी 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। जो पाइप ए और बी है, देखो ध्यान से सुनो, ये बंद था, मतलब इसमें भरा जा रहा था, अब इन्हीं को खोल दिया जा रहा है। जब इन्हीं को खोल दिया जाएगा मेरे भाई, तो ए बी को कितने, ए और बी को हम कितने घंटे के लिए खोल देते हैं, 3 घंटे के लिए। तो जरा बताना इसका आंसर कितना होगा। ए कितना है, आप कहोगे 3 है, बी कितना है 2 है, और ये कितना है 3, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आप कहोगे 3 2 5 दिया 15। तो देखो ये जो ए बी जो खोला गया है और ये भी खोला गया था, ध्यान से सुनो, समझने वाली बात है कि ये जो खोला गया था ये भी खोला ही गया था, माइनस का जो था ये खोला गया था और ये भी खोल दिया जाता है। ये भी कह रहा था
कि खाली कर देता है, ये भी हमने खाली वाला निकाल दिया, तो खाली खाली वाला हो गया। तो 15 ये भी खाली का है और ये भी खाली का है। मेरे भाई कितना आ जाएगा जरा बताएंगे आप? 4 तिहाई 12, बचा कितना इसमें? तो 3 बचा, और 3 बटे में कितना हो जाएगा? 4। तो आप कह सकते हो मेरे भाई ए इज राइट आंसर। मेरे भाई लगाकर हम गए थे, लेकिन ये जो कैमरा है ना, ये डाटा इसमें स्पेस कम है तो रुक गया था वीडियो। मैंने आपको ये फिर से बताया, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं मेरे भाई। टाइम तो ऐसे सवाल मैंने टाइम एंड वर्क में बहुत करवाए हैं, आप जाकर देखना। टाइम एंड वर्क का पूरा एकदम निचोड़ मैंने उसमें रखा है, एकदम फुर्सत से पढ़ाए हैं, और एक वीडियो में कवर करना मुश्किल थोड़ा हो जाता है मेरे भाई। पूरा आप लोगों को फिर भी मैंने पूरा निचोड़ नल और टंकी का रख दिया है। तो मेरे भाई ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को यार ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों तक भेजो और सब्सक्राइब कर लो, है ना। और थोड़ा मेहनत लगता है यार इस कंटेंट को बनाने में, पूरा रिसर्च करने में, पूरा टाइप ढूंढने में, हर एक टाइप बनाने में टाइम लगता है।